हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं? आप जानकर हैरान होंगे कि इंडिया में सिर्फ 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएसए में ये नंबर 40% के आसपास का है। और दूसरे देश भी हमसे काफ़ी आगे है। इसका रीज़न है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी और स्टॉक मार्केट का डर। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि डर हमेशा नॉलेज की कमी की वजह से होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो कैसे काम करता है और आप आसानी से इन्वेस्ट करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और की फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ। तो आओ जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी में गोल्ड, चिनाई मिट्टी, मरी मसाला और सिल्क के व्यापार के लिए काफ़ी सारे जहाज को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया, पर इसके लिए उन्हें बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत थी। कंपनी ने उसके लिए बहुत अच्छा तरीका आजमाया। उसने लोगों को बोला कि अगर आप हमारे इस व्यापार में पैसा लगाएंगे तो बदले में हम आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे। लोगों को भी ये काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे देने थे और व्यापार तो कंपनी को ही करना था। देखते ही देखते कंपनी का व्यापार काफ़ी बढ़ गया और कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। ये देख के और ज़्यादा लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में वर्ल्ड के पहले स्टॉक मार्केट की खोज कर ली। तब से लेकर आज तक कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों से पैसा लेकर उन्हें बिजनेस में हिस्सेदारी दे रही है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। आपको जो हिस्सा मिला उसे कहते हैं शेयर, और क्योंकि आप इस कंपनी में हिस्सेदार हैं तो आपको शेयर होल्डर कहते हैं। अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनीज पब्लिक से पैसा लेती है और उसके बदले में पब्लिक को बिजनेस में हिस्सेदारी देती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2019 में आईआरसीटीसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी है, उसका आईपीओ आया था। आईआरसीटीसी ने पब्लिक से टोटल 645 करोड़ लिए थे और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को उसी प्रपोर्शन में हिस्सेदारी दी थी। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर प्राइस बैंड तय करती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को कितने प्राइस पर एक शेयर देना है वो डिसाइड करती है। आईपीओ करीब 3 से 5 दिनों तक खुला रहता है और इन दिनों में इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना होता है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप डिजिटल मोड जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाकर आईपीओ का फॉर्म भी भर सकते हैं। आईपीओ में आप सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते। शेयर्स बेचने के लिए आपको वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का इंतज़ार करना होता है। दोस्तों, आपने काफ़ी बार टीवी, न्यूज़पेपर या अपने दोस्तों से सुना होगा कि आज मार्केट इतना ऊपर गया या आज मार्केट इतना नीचे गया। तो ये मार्केट ऊपर या नीचे कैसे जाता है और ये कैसे तय होता है, आइए समझते हैं। इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई, जिसमें एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। जब भी कोई नई कंपनी का आईपीओ आता है तो उसका लिस्टिंग एनएसई या बीएसई पर होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग स्टॉक इंडाइसिस बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को लिया गया है। सेंसेक्स और निफ्टी के ये स्टॉक्स अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि फाइनेंस, आईटी, टेलीकॉम, एनर्जी वगैरह सेक्टर्स में से लिए गए हैं, यानी कि अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। और क्योंकि ये कंपनीज इतनी बड़ी है, इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी को ही मार्केट कहते हैं। इनफैक्ट इंडिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी कराची स्टॉक एक्सचेंज के वैल्यूएशन से भी बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीसीएस। सेंसेक्स और निफ्टी की मेजॉरिटी शेयर्स ऊपर जाने पर हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और सेंसेक्स और निफ्टी के मेजॉरिटी शेयर्स नीचे जाने पर हम कहते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए
आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है। सेविंग्स अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं और बाय किए गए शेयर्स को डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक साथ खोलने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या कैंसल चेक। इनके जरिए आप ऑनलाइन घर बैठे ही आसानी से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना दोस्तों, आप सिर्फ वहीं पे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें जहां की फीस और ब्रोकरेजेस कम हो और जिसकी सर्विसेज अच्छी हो। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल दवाइयाँ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको आईपीओ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पहले से लिस्टेड है और आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से उसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट से कैसा रिटर्न मिल सकता है। शेयर मार्केट से हमें दो तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड। जब कंपनीज को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट दे देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। जनरली देखा गया है कि बड़ी आईटी कंपनीज अच्छा खासा डिविडेंड देती है, फॉर एग्जांपल टीसीएस। कैपिटल एप्रिसिएशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ने विप्रो के शेयर में 1980 की साल में 10,000 रुपये लगा के 100 शेयर्स खरीदे होते, तो वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ के 700 करोड़ की हो गई होती। जी हाँ दोस्तों, पूरे 700 करोड़। शेयर्स की ये जो वैल्यू बढ़ी है उसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं और इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे रिटर्न पाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए सही जानकारी और सही गाइडेंस, जो आपको आने वाले वीडियोस में मिलता रहेगा। थैंक यू।